આપણા યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી હંમેશા કહેતા હોય છે કે દ્રઢ નિશ્ચય, સંકલ્પ અને અથાગ પરિશ્રમથી કોઈ પણ કાર્યમાં સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. માનનીય વડાપ્રધાન શ્રીના આવા જ માર્ગદર્શન અને માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના આ નેતૃત્વ હેઠળ ગુજરાત રાજ્ય સરકારે અવિરત વિકાસના કાર્યો કર્યા છે અને મહિલા સશક્તિકરણ એનું એક ખૂબ મોટું ઉદાહરણ છે. ને જ્યારે આત્મનિર્ભર મહિલાની વાત આવે ત્યારે આજની આ વાર્તા અચૂક જોજો અને સાંભળજો, કારણ કે આ ઘૂઘવાતા દરિયાને કાબૂ કરી સફળતાને પોતાની મુઠ્ઠીમાં બંધ કરી આજની આ સબળ મહિલા ને આપણા દેશની દીકરી આપણા બધાનું અભિમાન છે. ને આજે મારી યાત્રા આવી પહોંચી છે મનમોજી અરબી સમુદ્રના તટ પર આવેલા નવલખી પોર્ટ પર, જે ગુજરાતના વિકાસ અને ગુજરાતમાં થતા ઉત્પાદનોના નિકાસમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ધરાવે છે. તો ચાલો વાત કરીએ મહિલા સશક્તિકરણનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડતી મહિલા पायलट मिनी वर्मा साथ અને જાણીએ એમની સફળતાની ગાથા. मुझे सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको कौन सी एज में ये रियलाइजेशन हुआ कि आपको मर्चेंट नेवी करना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रेयर फील्ड है ये. यू कैन से कि हम लोगों के घर पे ही ऐसा था कि एज अ लड़की हो तो ये नहीं करना है, वो नहीं करना. वी आर फ्री टू डू. हम जो कुछ भी करना चाहते थे करते थे. और गुड स्कॉलर भी थे तो कभी माँ बाप ने रोका नहीं इस चीज़ के लिए. देन 9th स्टैंडर्ड में जब मैं थी इन द ईयर 2000, तो उस टाइम पे कैरियर काउंसलिंग ऑर्गेनाइज करवाई थी स्कूल ने. उस टाइम पे मुझे पता चला कि आई कैन ज्वाइन एज अ फीमेल, आई कैन ज्वाइन मर्चेंट नेवी. तो उस टाइम पे पेरेंट्स को बोला, बट आई वॉज इन 9th, सो क्वालिफिकेशन वगैरह भी थोड़ा सा वो उतना नहीं था. तो पहले बोला कि 12th क्लास तक ठीक है, 12th क्लास तक. बट तब उनको लगा कि नहीं, मैं कुछ और कर सकती हूँ. डॉक्टर इंजीनियर बनना मेरे उसमें नहीं था. घर पे हैं डॉक्टर इंजीनियर्स बहुत हैं. तो मुझे कुछ लीग से हटके करना था, इररिस्पेक्टिव कि ये मेल कर रहा है या फीमेल करना है. दैट इज़ वाई आई ज्वाइन दिस फील्ड. और उस टाइम पे आई टोल्ड यू इट इज वाज इन द ईयर 2000. तो उस टाइम पे इतना नेट वगैरह सब कुछ नहीं था. तो धीरे धीरे जैसे टाइम निकलता चला गया तो उस टाइम पे पता चलता गया क्या है क्या नहीं फील्ड है. माँ बाप ने भी पता किया क्या है क्या नहीं. तो फाइनली दे सेड यस, सो आई एम हियर. बहुत ही बढ़िया. आप मुझे बताएंगे कि आपकी पोजीशन यहाँ पे क्या है और आपका डेली रूटीन कैसे रहता है, आपको दिन में क्या क्या करना पड़ता है, मतलब आपका काम मुझे समझाएंगे कि क्या होता है. ओके, आई एम द पायलट विद द GMB ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर नाउ. एंड उसमें हमारा रहता है कि हम शिप को थोड़ा सा डीप वाटर से लाके शैलो वाटर में, आप बोल सकते हो पोर्ट पे अलॉन्ग साइड करना, या जहाँ पे उसका कार्गो ऑपरेशन सेफली हो एट एंकर और एट बर्थ, वहाँ तक हमको लाना होता है. तो वी आर जस्ट अ लोकल एडवाइज़र फॉर देम, जो जिसको वहाँ की लोकेलिटी की पूरी अच्छी तरीके से नॉलेज है, सी स्पेसिफिक. ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की जॉब है, इतना टाइम मांगती है आपका, इट इज़ हार्ड वर्किंग. तो आप अपने जॉब और अपनी फैमिली को कैसे मैनेज करती हैं? उसके लिए आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू मेरे पेरेंट्स को, मेरे इन लॉज को और मेरे हस्बैंड को. अगर वो लोग नहीं होते तो आई डोंट थिंक कि मैं इस चीज़ को अचीव कर पाती है, अभी तक इस फील्ड में सर्वाइव कर पाती. घर से करीब 6-7 मंथ्स तो दूर रहना ही रहना पड़ता था. कनेक्शंस वगैरह रहते थे, व्हाट्सएप रहता था, इंटरनेट कनेक्शन वगैरह रहता है, बट ये जो घर के साथ रहना होता है ना, दैट इज़ अ मिसिंग पार्ट इन आवर लाइफ. आप जब समंदर में जाती हैं पहले, तो आपको कौन सी तैयारियां पहले से करनी होती है, आपको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना होता है? On a personal note, you have to be mentally and physically fit, first and foremost thing. अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कंडीशन सही नहीं है तो यू कैन टेल टू योर कलीग्स और सीनियर्स कि नहीं भाई, क्योंकि आप जब शिप पे पहुंच जाओगे तो खाली आपके लिए रिस्क नहीं होगा, शिप के लिए भी रिस्क होगा और जो वहाँ पे पब्लिक है उसके लिए रिस्क होगा. तो वो एक जो डाउटफुल वाली सिचुएशन रहती है वो हमेशा ही अवॉइड करनी चाहिए, नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए उस चीज़ को. पर द लॉज ऑफ सीज उनकी कुछ लिमिट्स रहती हैं. तो जब तक उस पोर्ट लिमिट में या उस टेरिटरी में रहता है तब तक तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ उसको मॉनिटर करना, सेफली जा रहा है कि नहीं जा रहा, चैनल अगर फॉलो करना है, कौन सा इनबाउंड आउटबाउंड ट्रैफिक है तो उसको इन्फॉर्म करना है. उसके लिए VTMS वगैरह रहता है. आपका करियर रहा है, उसमें कोई एक ऐसा दिन या एक ऐसी मोमेंट आई है जहाँ पे आपको डर लगा हो या बहुत चैलेंजिंग लगा हो, ऐसा लगा हो कि भगवान बचा लेना सबको, ऐसा कुछ?
फ्रीक्वेंटली तो नहीं बट आते रहते हैं, बट एक इंसिडेंट मुझे याद है। इन द ईयर 2015 आई वॉज सेलिंग एज अ चीफ ऑफिसर, सेकेंड इन कमांड। तो उसमें था साउथ चाइना सी में, उस टाइम पे बहुत सारे साइक्लोन्स आए थे और हम चाइना से ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे। उस टाइम पे वी फेस्ड अराउंड 3 to 4 साइक्लोन्स को हमने टच एंड गो वाली सिचुएशन में पास किया। वार्निंग्स रहती थी, सब कुछ रहता था, उनका एक प्रेडिक्टेड पाथ रहता है कि इसके बाद यहाँ पे जाएगा, 6 आवर्स के बाद यहाँ पे रहेगा। तो वो पाथ को ट्रैक करते हुए हम लोग कभी इधर जाते थे, कभी उधर जाते थे। नॉर्मली हमें 10 to 11 डेज लगता है चाइना से ऑस्ट्रेलिया बाई शिप जाने में, बट उस टाइम पे हमको बहुत टाइम लगा था। बट वो बोलते हैं ना कि कुछ ऐसा होता है तो आपको तुरंत याद आता है, सारी पूरी आपकी लाइफ एक साथ में आ जाती है, सारे भगवान याद आ जाते हैं कि नहीं इस बार बचा लो बस। एज अ मैनेजमेंट लेवल सबसे ये होता है कि आप पब्लिक को कैसे बूस्टअप करते हो। एक जब वो होता है ना कि बॉस थोड़ा ढीला हो जाता है तो नीचे वाली पब्लिक भी ऑटोमेटिकली वही पास ऑन होता रहता है। तो यू हैव टू बी नहीं सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल गोइंग ऑन फाइन। बस वही चीज़ रहती है कि हम लोगों को कभी कभी तो डर लगता है, सबको ही लगता है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग सबको लगता है, बट हो जाता है थोड़ा बहुत करके, पॉजिटिव रहना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि सारे पेरेंट्स बहुत रिजर्व्ड ही हैं या नहीं चाहते कि अपनी बेटियां आगे आए, पर उनके दिमाग में भी बहुत सारे डर होते हैं जो जायज़ भी होते हैं कई लेवल्स पर। तो आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगी और उन बच्चियों को क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें? मैं पेरेंट्स को एंड गर्ल्स को यही बोलना चाहूँगी कि अगर मन में ठाना है तो यू हैव टू डू इट। अपने पेरेंट्स को जब तक आप अपनी फीलिंग्स नहीं बताओगे कि मैं ये करना चाह रही हूँ, तब तक ठीक है, पेरेंट्स से समझ जाते हैं बहुत सी चीज़ें, बट आपको बोल के बताना पड़ता है। एंड पेरेंट्स के भी प्रोस्पेक्टिव से कि आप भी पता करो अपने लेवल पे, क्योंकि आपने दुनिया ज़्यादा देखी है, अपने लेवल पे कहीं ना कहीं आप पता करोगे, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। आप इंडियन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के बारे में कुछ कहना चाहेंगी जो वुमेन एम्पावरमेंट के दिशा में अभी बहुत ज़्यादा काम कर रही है? येस डेफिनेटली, आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू द गवर्नमेंट कि उन्होंने इतनी सारी चीज़ों में फीमेल्स को आगे किया है। लाइक पहले आर्मी में फ्रंट लाइनर्स पे फीमेल्स वर नॉट अलाउड, अभी अलाउड है। कॉम्बैट पायलट, एयरफोर्स में पायलट्स थी बट हेलीकॉप्टर पायलट्स थी, बट जो फाइटर जेट्स होते हैं अपने कॉम्बैट पायलट वो नहीं थी। ये तो बहुत बड़े सेक्टर की चीज़ हो गई। बस छोटे छोटे आउटस्कर्ट्स में जो आपके विलेजेस वगैरह हैं या कहीं भी कुछ है, एक जो फीमेल में अब वो आत्मनिर्भरता या मैं ये कर सकती हूँ वाला चीज़ है ना, क्योंकि समटाइम्स पढ़ाई होगा या सुना होगा किसी से कि फीमेल्स जो होती हैं वो मार्केट तक जाने में भी डरती हैं, बट अब वो चीज़ जो है, वो जो डर है वो ख़त्म हो रहा है। एंड इट इज़ वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑल्सो कि हमारी बेटी या बहू घर से बाहर निकलेगी तो सेफ रहेगी कि नहीं रहेगी। तो वो एक पेरेंट्स के मन में वो चीज़ आनी या गार्जियन के मन में वो चीज़ आनी बहुत ज़रूरी है। एंड इट्स टोटली बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि वो इतने इनिशिएटिव्स ले रही है अभी। एक्चुअली कि कॉटेज इंडस्ट्रीज भी अब मतलब घर पे बैठे भी फीमेल्स आर एबल टू अर्न। यस डेफिनेटली, आत्मनिर्भरता बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बदलाव आ रहा है। यस, एक बोलते हैं ना कि आप पढ़ोगे तो आप आगे को पढ़ाओगे, बट एक फीमेल पढ़ती है तो पूरी उसका जो उससे रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं, फैमिली जो भी है, वो एक अलग लेवल पे रहती है, थोड़ी डिफरेंस रहता है, इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और टू बी लाइक एन इंस्पिरेशन फॉर एवरी वुमेन आउट देयर। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। थैंक यू। So it's basically the radar। अगर शिप के जो रडार की रेंज है, स्कैनर की रेंज है, तो वो इसमें पेंट आ जाता है। लाइक यहाँ पे ये यू कैन सी द लैंड एरिया, यहाँ पे ये छोटे छोटे शिप्स एंड बार्जेस वगैरह हैं, वो आ जाता है। दिस इज़ द वन रडार, द सेकेंड रडार, एंड दिस इज़ द एग डिस्क। It is a new form of the digital chart, you can say very basically. इसमें you can get everything like on the paper chart you get here also 2 radar and 2 axes. Here are the GPS and AIS, from where you get the GPS positions and everything. AIS you get the ship specific data and other ships nearby data also. This is the main steering of the vessel, from where we can direct the vessel कि आपको किस heading पे जाना है. This is the engine control. We can get the head movement and the stern movement as per the requirement. यहाँ पे ये खाली डेमो दे रखा है। मेन कंट्रोल जो होता है, इट इज़ द कंट्रोल रूम इन द इंजन रूम, दैट इज़ ऑल द रिस्ट्रिक्टेड एरिया। वहाँ पे इसका मेन कंट्रोल रहता है। यहाँ से हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, वहाँ पे सिग्नल पहुँचता है एंड देन वो कंटिन्यू करते हैं। दिस इज़ द जायरो कंपास for the heading, and all these are the indicators for each and every machinery. You get the every data
how much is the wind speed, how much is the depth and everything. This is the eco sounder. This is the VHF for the communication of the nearby vessels or the port and everything. પાયલોટ મિની વર્મા આપણા દેશની દીકરીઓ માટે એક મિસાલ છે, એક ઉદાહરણ છે કે જો દીકરીઓને, મહિલાઓને સારું શિક્ષણ આપવામાં આવે, પોતાનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ કરવાની એક તક આપવામાં આવે તો તે સફળતાના શિખરો જરૂરથી સર કરી શકે છે. જય જય ગરવી ગુજરાત.